ना हेलो स्टूडेंट। अब आज हम लोग थर्ड क्लास करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोडेन्स। इसके हम लोग 3 मेथड को सीख चुके हैं। आज हम लोग फोर्थ मेथड हमारा बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन, इसके हेल्प से एरोमेटिक एमीन को जब रिएक्ट कराते हैं NaNO2 विथ हाइड्रोजन हैलाइड in 273 Kelvin से 298 Kelvin, then it gives the benzene diazonium salt। ये benzene diazonium salt देता है और फिर further on reaction with CuX2। CuX2X is your halide, either it is chloro और ब्रोमो, then ये फिर जो है हम लोगों को एराइल हैलाइड देता है। अगर यहाँ पर आप हम क्लोरो लेते हैं तो ये क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर ब्रोमो लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। इस मेथड से हम लोगों का आयोडो एंड फ्लोरो कंपाउंड हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। देन बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन, व्हेन ए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन डिसॉल्व or suspended in cold aqueous mineral acid is treated with sodium nitrite, a diazonium salt is formed। एक डायजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। ओके, नाउ ये रिएक्शन हो गया। इसमें अगर हम लोगों को आयोडो कंपाउंड बनाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका डायजोनियम सॉल्ट हो गया, डायजोनियम सॉल्ट N2X, इसका रिएक्शन Ki के साथ पोटासियम आयोडाइड, देन इट गिव्स द आयोडो। ये जो है हम लोगों को आयोडो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो इन दिस वे वी प्रिपेयर द एराइल हैलाइड। ये जो मेथड है इसके हेल्प से हम लोग एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट नंबर है नंबर 5। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विथ अल्कीन। नंबर 5, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड विथ अल्कीन, विथ अल्कीन। अल्कीन के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराइएगा देन ये क्या देता है। अल्कीन में नाउ वी टेक द इथिन, हम लोग इथिन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ अगर हाइड्रोजन हैलाइड सपोज दैट वी टेक द HCl, देन ऐसे कंडीशन में ये हम लोगों का CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड ब्रेकअप होगा, ये टूटेगा, एक तरफ में हाइड्रोजन आ गया और दूसरा तरफ में जो क्लोरीन आ गया। दैट मीन्स इन दिस वे वी प्रिपेयर द क्या, तो क्लोरो इथेन। दिस इज योर इथीन, ये हम लोगों का इथीन है और ये हमारा क्लोरो इथेन है। तो इस तरह से इथीन से क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो गया। तो दिस इज द केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर ये सिमेट्रिकल अल्कीन होता है तो ऐसा फॉर्मेशन होता है। बट इफ वी टेक द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे तो क्या होगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन जो है हम लोगों को 2 टाइप से होगा। तो वो जो एडिशन होगा दैट अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, वो मार्कोनिकॉफ रूल से होता है। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन को सीखते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन, अगर इसका नोट्स आता है क्या बोलोगे कि सिमेट्रिकल अल्कीन ऐसे अल्कीन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कोई भी ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप या एटम जो है वो इक्वल होते हैं। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों और जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐसे करके लेते हैं, ये आपका CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसके साथ अगर आप HCl का प्रिपरेशन कराते हो तो क्या कंसेप्ट बनता है, यहाँ पर एक बार H इधर एक बार Cl इधर। एक सिचुएशन में ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
एक बार लिख दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैं पहले ही रिएक्टेंट को ही लिख रहा हूं। फिर देखिएगा ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो ये बॉन्ड अब टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा, एक बार में हम लोगों का H यहाँ ले लेते हैं, दूसरा Cl यहाँ आ गया। तो जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही रहेगा, इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, तो हम लोग उसको अपोजिट करके देखते हैं ना। जब अपोजिट कीजिएगा तो ये आपको इस जगह पे ये जो बॉन्ड देख रहे हैं ये इधर पर Cl चला आएगा और यहाँ पर H चला आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में दो डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। दिस इज योर प्रोपीन, ये हम लोगों का प्रोपीन हो गया, और ये क्या बन गया, तो दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन, ये हम लोगों का है 1 क्लोरोप्रोपेन, ये 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। और ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका इसका IUPAC नेम 1 2 3 3 से प्रोप से प्रोपेन, और ये 2 नंबर पे जुड़ा है तो 2 क्लोरोप्रोपेन। Therefore, it gives two type of product. One is the 1 chloropropane and second is the 2 chloropropane. एक क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। तो आखिर ऐसा जो होता है इसमें कौन ज्यादा है तो कौन कम है, तो देखिएगा ये जो प्रोडक्ट है that is in small extent, ये कम अमाउंट में बनेगा। सो इस जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनर, ये वाला हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट, दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ये जो हम लोगों का है ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में आखिर मेजर कैसे हुआ माइनर कैसे हुआ ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे ना। तो इसके डिसीजन के लिए मार्कोनिकॉफ रूल है। ये जो एडिशन हो रहा है दैट एडिशन इज अकर्स एज पर द मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एडिशन हो रहा है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नाउ रिमेंबर Markovnikov rule says that the negative part of the attacking molecule will go to the such carbon atom of an unsymmetrical alkene which contains the lesser number of H atom। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको अगर आप HCl को लेते हो तो दैट इज द पॉजिटिव पार्ट एंड दैट इज द निगेटिव पार्ट। तो इसमें जो निगेटिव पार्ट है यानी कि Cl है वो ऐसे कार्बन पे जाते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, डबल बॉन्ड वाले मींस अल्कीन में जहां डबल बॉन्ड है उसके ऐसे कार्बन पे जाते हैं जहां की हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। तो निगेटिव पार्ट जब वहां चला गया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव पार्ट जो है वो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां चला जाता है। तो इस सिचुएशन में जो एडिशन होते हैं दैट एडिशन इज एज पर द मार्कोनिकॉफ रूल। देयरफॉर हम लोगों का ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को लार्ज एक्सटेंट में होगा, इसका अमाउंट जो है इसका अमाउंट ज्यादा होगा। नाउ अब हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट होना चाहिए उस स्टेटमेंट के बारे में सीखते हैं। So now we can say that here addition takes place according to Markovnikov rule। नाउ मार्कोवनिकॉफ रूल तो वो रूल होता क्या है, तो according to this rule the negative part of the attacking group will go to the such carbon atom
such a carbon atom of unsymmetrical alkene which contains the lesser number of H atom, which contains the lesser number of H atom, यानी कि जिनके पास लेसर नंबर ऑफ H एटम होते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, उसके पास हम लोगों का अटैकिंग मॉलिक्यूल का निगेटिव वाले जो एटम है, निगेटिव पार्ट जो है वो उसके साथ जाकर के अटैच हो जाता है ना। तो और फिर क्या इसका कोई दूसरा भी और हो सकता है? जी हाँ, इसका दूसरा भी है जिसको ऑलरेडी हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। इसका सेकेंड क्या कहता है कि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, in presence of peroxide, either peroxide is organic peroxide, not the inorganic, like that H2O2 नहीं होगा, Na2O2 नहीं होगा, जब भी होगा वो बेंजोइल का पेरोक्साइड होगा। That means in presence of organic peroxide के प्रेजेंस में ये जो है ये एडिशन उल्टा होगा, एंड ओनली विथ HBr, नॉट HCl, नॉट HI, रिमेंबर इट, HBr ही होगा, उसी के साथ ये होता है, दूसरे के साथ नहीं होता है। तो आप इसके बाद क्या कर सकते हो? आप इसके बाद हम लोगों को लिखना है कि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दिस एडिशन विल बी रिवर्स, या this process will be reversed, which is said to be the anti-Markovnikov rule और peroxide effect और Kharas effect, यानी कि HBr के प्रेजेंस में ये एडिशन जो है हम लोगों का जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा। नाउ इन anti-Markovnikov rule in presence of peroxide such as बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होगा? तो देखिए ये HOH हम लोगों का हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। अगर बेंजोइक एसिड इसमें चले आते हैं देन इट इज योर बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइक एसिड आपका C6H5COOH, इसमें से ये H एक दूसरे बेंजोइक एसिड के OH के साथ मिलकर के वाटर रिलीज कर देगा, और ये ऐसे करके आपस में जो है ये जुड़ जाते हैं। Therefore these are the बेंजोइल पेरोक्साइड। ये हम लोगों को बेंजोइल पेरोक्साइड का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, और इनको जब एक साथ लिखेंगे तो हम लोग C6H5COO का होल 2 लिखते हैं। ये हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आपको एडिशन ऑफ HBr, नॉट HCl और HI, HCl या HI नहीं, takes place against the Markovnikov rule. Thus, in the presence of peroxide, Br goes to that carbon atom of the double bond which has the more number of H atom. यानी कि Br उस कंडीशन में कहां पर जाएंगे जहां की ज्यादा नंबर ऑफ H एटम होगा। अब जो है एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं कि इसका क्या एग्जांपल हम लोगों का हो सकता है जो कि मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोनों रूल से रिलेटेड हो। तो ऐसे एग्जांपल के लिए जो है हम लोग देखते हैं, ये आपको अगर सपोज दैट ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोग HBr ऐड करते हैं। HBr ऐड करने के बाद ये एक प्रोडक्ट देगा, CH3CH डबल बॉन्ड ऐसे रहने देते हैं, एक बार इसको ऐसे रहने देते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। HBr निगेटिव पार्ट एक बार इनके पास आएगा, तो एज पर द मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली में तो Br यहाँ पर चले आया एंड H यहाँ पर चले आया। दूसरे कंडीशन में अगर हम लोग पेरोक्साइड यहाँ लेते हैं, पेरोक्साइड यहाँ लेते हैं तो क्या होगा? तो फिर Br इसके पास चला आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में Br यहाँ पर चले आते हैं
और ये H यहाँ चला आता है। यानी कि दिस इज एज पर द मार्कोनिकॉफ रूल एंड दिस इज एज पर द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सो इट इज योर, शॉर्ट में लिख देते हैं MKR, और इसको हम लोग एंटी MKR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसको खेरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ऐसे कंडीशन में अगर पेरोक्साइड दिया हुआ है देन ये हम लोगों को मेजर प्रोडक्ट हो जाएंगे। यानी कि मेजर प्रोडक्ट इज योर 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड इन केस ऑफ नॉट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी कि दैट मींस मार्कोनिकॉफ रूल में जो होगा वो हम लोगों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 is the 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड सेकेंड इज द 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये एक मेथड हो गया जिनके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विद अल्कीन, अल्कीन के साथ में हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं। तो इस मेथड से हम लोगों का फॉर्मेशन किसका हुआ, तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ। हम लोगों का यहाँ जो फॉर्मेशन हो रहा है अल्काइल हैलाइड का, यहाँ याद रखना है ये अल्काइल हैलाइड हो गए, ये अल्काइल हैलाइड हो गए। इसमें किसी भी कीमत पे एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग 6th नंबर करते हैं, प्रिपरेशन एडिशन ऑफ हैलोजन विथ अल्कीन, अल्कीन के साथ हैलोजन का एडिशन। अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनके साथ में हम लोग Cl2 या ब्रोमीन किसी एक को लेते हैं Br2 CCl4 के प्रेजेंट में। ये क्या करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद इस जगह ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद इसमें जो है Br एंड इसमें जो है Br, ये दोनों में Br आकर के जुड़ जाएंगे। इससे जो कंपाउंड बनेगा दैट इज योर 1,2-डाइब्रोमो इथेन। इस कंपाउंड का नाम हो गया 1,2-डाइब्रोमो इथेन एंड इट इज योर इथीन। ये हम लोगों का इथीन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का ये जो हमारा प्रोडक्ट है इनको हम लोग विसिनल डाइहैलाइड के नाम से भी जानते हैं। इट इज योर विसिनल डाइहैलाइड। नाउ सिमिलरली कोई नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें Br2 ऐड करते हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इट गिव्स, ये फिर हमारा ये बॉन्ड टूटेगा, और टूटने के बाद फिर यहाँ पर ये CH3, ये CH के पास ये जो डबल बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पर Br एंड Br। तो दिस इज योर अगेन विसिनल डाइहैलाइड। इस प्रोडक्ट का नाम 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन, 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन एंड दिस इज योर प्रोपीन। ये जो है हम लोगों का प्रोपीन हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया एडिशन ऑफ हैलोजन विथ अल्कीन। अब जो हम लोग इसका नेक्स्ट मेथड पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट इज बाय हैलोजन एक्सचेंज, यानी कि हैलोजन की अदला बदली होने से कैसे अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन होता है। इस मेथड में नंबर 1 इसको हम लोग AB करके 2 हेड में समझते हैं। 1 इज द फिंगलिस्टीन रिएक्शन।
नाउ फिंगलिस्टीन रिएक्शन में अगर अल्काइल हैलाइड, हम लोगों का अल्काइल हैलाइड है, ये आपको CH3 CH2Br है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग NaI सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन कीजिएगा तो ये हैलोजन जो है ये अदली बदली होकर के ये CH3 CH2 यहाँ चलेगा और आपका NaBr का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये हम लोगों का हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इन पे 1.5 करके 2 क्वेश्चन जो है प्राय आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में नोट्स टाइप में आते हैं। तो जैसे अगर इनका नोट्स अगर हम लोगों को आता है तो आप क्या लिखोगे, इनका नोट्स हो जाएगा कि फिंगलिस्टीन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस वेयर अल्काइल when alkyl halide either chloro or bromo is react with sodium iodide in presence of dry acetone, it gives the ido compound। इससे हम लोगों को आइडो कंपाउंड बनता है। उसी तरह से एक दूसरा हम लोगों को हैलोजन एक्सचेंज में नंबर बी में है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, ओके, ये स्वार्ट्स रिएक्शन इसमें हम लोग सिल्वर आयोडाइड AgCH3Br प्लस AgF सिल्वर फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड और कोबाल्ट फ्लोराइड, इन सबों के प्रेजेंस में जब ब्रोमाइड या क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम लोगों को फ्लोरो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज योर CH3F एंड AgBr। तो ये भी एक ऐसा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिससे कि फ्लोरो कंपाउंड फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इस हैलोजन एक्सचेंज में रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके हम लोगों को आयोडो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर AgF या हम लोग AgF या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, इन सबों के प्रेजेंस में या तो AgF रहेगा या ये रहेगा या ये रहेगा, इनके साथ में ये फ्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ओके, नाउ स्टूडेंट, इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में तो हमारा क्लासिफिकेशन रहा, सेकेंड क्लास एंड ये हम लोगों का थर्ड क्लास चल रहा है। इस दोनों क्लास में हम लोगों ने मेथड सीखे हैं और वो मेथड क्या है, अल्काइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन। इस अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड के प्रिपरेशन में हम लोगों ने टोटल अलग अलग 7 टाइप से हम लोगों ने प्रिपरेशन सीखा। फर्स्ट हमारा प्रिपरेशन था फ्रॉम अल्कोहल के द्वारा, सेकेंड था हमारा बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड हम लोगों ने जाना था बाय हैलोजन के एडिशन ऑफ थर्ड हम लोगों का था सैंडमेयर्स रिएक्शन, फोर्थ हम लोगों का था विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल जाने हम लोग। इसके बाद फिर हम लोगों ने जाना एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन के एडिशन होने से क्या होता है, कैसे बनते हैं। फिर हम लोगों ने जाना हैलोजन एक्सचेंज के द्वारा। तो ये जो मेथड हुए इसके हेल्प से हम लोगों ने प्रिपरेशन को सीखा। बट ये जो प्रिपरेशन है ये आपके कोई भी काम नहीं आएगा जब तक हम लोग इस पे डिपेंडेंट या इस कंसेप्ट पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगा उस क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड यानी कि ये जो हम लोगों ने मेथड सीखा इस मेथड पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। ओके, आज यहां तक। इसको फटाफट लिख देना, राइट डाउन कर लीजिए।